देखिए, वीवीआईपी का विजिट है। श्री राहुल गांधी जी का 13 तारीख को यहाँ डीकेन में आगमन होना है। तो चूँकि वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार यहाँ पे सभा, पार्किंग स्थल और हेलीपैड वगैरह पे जो आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था वहाँ से डिफाइंड है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो सुरक्षा की सारी चीज़ें गोपनीय होती हैं, वो हम लोग नहीं बता सकते क्या कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, प्रॉपर हेलीपैड पे सुरक्षा, मंच पे सुरक्षा और जो लोग आएंगे उनकी पार्किंग वगैरह प्रॉपर हो जाए, उसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से जो भी निर्देश हैं उस पर काम हो रहा है। जैसा कि आपने बताया 13 तारीख को यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ के जो लोग जो आयोजन करवा रहे हैं उन्होंने हेलीपैड, सभा स्थल और पार्किंग की व्यवस्था दिखाई है और अब रूट की व्यवस्था भी दिखाई है। अब इन व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हम उन्होंने सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे, कितना फोर्स कहाँ पर लगना है उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। हम हेलीपैड पे फोर्स लगाएंगे, एक अच्छा सुरक्षा 3 लेयर में फोर्स लगाएंगे। सभा स्थल में जहाँ पर एंट्री करने वाले हैं वहाँ पर फोर्स लगाएंगे। सभा स्थल में जहाँ से लोगों की एंट्री होगी वहाँ पर प्रॉपर उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग होगी। जो बसों का रूट है जहाँ पार्किंग होगी वहाँ पर लोग लगाएंगे। ट्रैफिक के लिए हम लोग लगाएंगे ताकि व्यवस्था जाए चाक चौबंद रहे। 13 नवंबर को राहुल गांधी जी जावद विधानसभा के डीकेन आ रहे हैं, जिसमें हमारी तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे और हज़ारों की तादाद में जनता यहां पर पहुंचने वाली है। ऐसे में पुलिस प्रशासन, कलेक्टर महोदय और नीमच ज़िला के जो एसपी हैं, उनके साथ आज जिला कांग्रेस कमेटी ने दौरा किया है। किस तरीके से उनका हेलीपैड कहाँ रहेगा, सभा स्थल का मुआयना, साथ में पार्किंग कहाँ रहेगी। तो ये जो पूरा व्यवस्था है ये उस ओर जारी है जिस व्यवस्था में हम सरकार बनाएंगे 3 दिसंबर को, 1 महीने बाद। और राहुल गांधी जी जो आगाज़ करने वाले हैं, अभी कल यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जो झूठ बोल कर गए हैं, 500 रोज़गार धंधे की बात बोल कर गए हैं, तो हमें दिखा दे कि वो 500 कहाँ हैं, हमें विकास दिखा दें। ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने में विकास हो जाना चाहिए था, 20 साल में विकास को पैदा नहीं कर पाए हैं ये। ऐसे में राहुल गांधी जी का जो आगाज़ है वो यहाँ का जो किसान है जिसको भूमिहीन किया गया है, उस किसान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। देखिए, 9 महीने में हो जाना था, 18 महीने में भी नहीं हुआ और 20 साल तो बहुत दूर की बात है। नीमच में जहाँ हमारी सभा है उसके पहले का जो ब्रिज था वो खाली पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, किसानों की ज़मीनें हड़पना और युवाओं को रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाना, तो ये जनता समझ चुकी है और अब परिवर्तन की लहर है, बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं नरेंद्र मोदी की किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहूँगी। 2.5 करोड़ रोज़गार नहीं दिए, 15 लाख को जुमला बता दिया, माँ गंगा की कसम खाकर देश को झूठ बोला, देश में बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है और भाजपा के विधायक ही लूट रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की किसी भी बात का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका जवाब तो जनता देगी, ईवीएम के माध्यम से देगी। और जो 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा मध्य प्रदेश का, बजरंग बली की जय हनुमान की बोलकर लोग वोट डालेंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। 25 से 30 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। पूरे ज़िले से लोग आएंगे, तीनों विधानसभाओं से। तैयारी का जायज़ा लेने ही हम यहाँ पर आए हैं और हमने हेलीपैड की व्यवस्था देखी है, हमने मीटिंग स्थल की व्यवस्था देखी है और जो हमारे कार्यकर्ता आएंगे उन और जनता जो आएगी उन लोगों के लिए पानी और दूसरी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब जुटा रहे हैं हम लोग। करीब 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे। एक तो त्यौहार का टाइम है, दीपावली का त्यौहार भी है, पर फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 25-30 हज़ार से ऊपर लोग आएँ।